गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को पंडित जी एस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का सेशन आपके एनडीए ईयर के दोस्तों सेट नंबर हम लोग 21 में पहुंच गए हैं। जो भी आपके सेट 1 से लेकर 20 तक नहीं देखे हैं वो आप जाएंगे प्लेलिस्ट में दोस्तों, और एनटीपीसी जीके जीएस के नाम पे दोस्तों प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे 1 से लेकर 20 तक का आपका सेट फास्ट रिवीजन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करेंगे। चलिए आगामी जितने भी एग्जाम दोस्तों जिसमें जीएस पूछेंगे, इस सेट से आपके बाहर एक भी जीएस नहीं रहेंगे, ये दोस्तों मेरा चैलेंज है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, सार्वजनिक क्षेत्रों के पीएसईएस का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्गमों का निजीकरण की प्रक्रिया को दोस्तों किस नाम से जाने जाते हैं? उसको कहते हैं विनिवेश। क्या ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जल मरुमध्य और मन्नार की खाड़ी को दोस्तों समुद्री के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग करता है? ये आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके श्रीलंका। ये जो है श्रीलंका, दो दोस्तों, एक क्या पाक जलरुमठ और मन्नार की खाड़ी पूछेंगे किसको किसको अलग करता है, तो दोस्तों भारत और श्रीलंका को ये दो जो है आपके अलग करते जल संधि आप याद रखेंगे। यहाँ से दोस्तों इंपॉर्टेंस एक दो जल संधि है, मैं उसको बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ दोस्तों। कौन है? एक आपका मलक्का। मलक्का दोस्तों पूछे जाते हैं अंडमान सागर और आपके दक्षिण चीन सागर दोस्तों, दक्षिण चीन सागर ये आपके अलग करते हैं। कौन? आपके ये हो गए आपके एक नंबर में मलक्का दोस्तों क्या करते हैं, अंडमान दोस्तों और आपके दक्षिण चीन सागर को ये दोस्तों अलग करते हैं, आप इसे जरूर याद रखेंगे। दूसरा दोस्तों क्या है आपके, दूसरा अगर बात करें तो सुंडा जलप्रपात दोस्तों, सुंडा जो है ये आपको जावा सागर और हिंद महासागर को दोस्तों जोड़ती है। कौन? सुंडा जलप्रपात जावा सागर और आपके हिंद महासागर को जोड़ती है। एक बेरिंग बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, बेरिंग याद रखेंगे, बेरिंग पूछे जाते हैं। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और आपके प्रशांत महासागर को जोड़ते ये जोड़ती है। ये तीन इंपॉर्टेंस थे, आपके एग्जाम में आने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है दोस्तों, आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला का नाम बताना है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का दोस्तों नाम पूछा गया है, ये हो जाएगा अरुंधति रॉय। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुंधति रॉय दोस्तों। यहाँ से एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1969। कब? 1969 में दोस्तों आपके बुकर पुरस्कार की शुरुआत होते हैं दोस्तों, और ये आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। और मान बुकर पुरस्कार दोस्तों साहित्य के क्षेत्रों में नोबेल के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार है। मान बुकर पुरस्कार दोस्तों नोबेल के बाद दोस्तों सबसे बड़ा है। कौन? मान बुकर पुरस्कार, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। कब किया था दोस्तों? 1784। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किया था दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे। यहाँ से एक दो इंपॉर्टेंस दोस्तों आपके याद रखना है। कौन कौन? एक राजा राम मोहन राय क्या था, आत्म समाज दोस्तों, आत्म सभा आपके पूछेगा तो कौन क्या था, आत्म सभा, राजा राम मोहन राय याद रखेंगे। दूसरा तत्बोधनिक समाज दोस्तों, तत्बोधनिक समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्बोधनिक आपके देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या था, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए सत्य शोधक समाज दोस्तों, ज्योतिबा फुल्ले, सत्य दोस्तों, सत्य शोधक आपसे अगर पूछ लेगा, सत्य शोधक समाज बोलेगा तो कौन हो जाएगा, ज्योतिबा फुल्ले दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। तो आपको पूछेंगे सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना 1784, आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी का भारत का स्वागत के लिए दोस्तों बनाया था, जो गुजराती शैली से प्रभावित था?
ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों, अगर इसके स्थापना की बात करें, इसके स्थापना की बात करें दोस्तों, तो कब हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों? 4 दिसंबर आपका 1924 में इसका स्थापना हुआ था। इसे आप याद रखेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 4 दिसंबर 1984 को दोस्तों होता है, आप इसे याद रखेंगे। यहाँ से अगर याद करें दोस्तों, जलियांवाला बाग दोस्तों, तो 13 अप्रैल दोस्तों 1919 को होता है। ये आपको याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे। इंडिया गेट का दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसका वास्तुकार कौन है। एडविन कौन है? एडविन दोस्तों लुटियस। एडविन दोस्तों लुटियस कौन है? एडविन लुटियस है दोस्तों। इसे आप जरूर याद रखेंगे, ये आप याद रखेंगे, कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? 5 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया स्थापना बोलेगा तो 4 दिसंबर 1924। नेक्स्ट सवाल देखिए, नादिर शाह ने भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी कब? ये दोस्तों 1739, याद रखेंगे डेट 1739 दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। नादिर शाह की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को क्या कहा जाता है? ईरान का दोस्तों नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन दोस्तों नादिर शाह को कहा जाता है, आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, ये भी आपको याद रखना है। अंतिम मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक दोस्तों कौन था? मोहम्मद शाह, आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों देखिए आपकी क्या है, पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखा है? पुस्तक बहुरूपी गांधी दोस्तों किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरु बंदोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों कुछ पुस्तक देखिए, इंपॉर्टेंस पुस्तक के बारे में जान लीजिए। अगर मैं एक की बात करूँ, भारत भारती कौन दोस्तों? भारत भारती, अगर एक पुस्तक का नाम पूछे कौन लिखा है, तो ये लिखा है दोस्तों कौन? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त दोस्तों, इसे याद रखेंगे, मैथिली शरण गुप्त। अगर दूसरी पुस्तक की बात करें, नील दर्पण बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं। नील दर्पण दोस्तों, नील दर्पण कौन लिखा था? ये लिखा था आपका कौन? दीनबंधु। कौन? दीनबंधु, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या हो जाएगा, तो पुस्तक बहुरूपी गांधी दोस्तों क्या हो जाएगा? अनु बंदोपाध्याय। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या हो जाएगा, केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? केरल में मोपला विद्रोह दोस्तों 1921 में कब हुआ था? 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था दोस्तों, आप इसे जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे दोस्तों याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, भारत का नेपोलियन देखिए आ गया। भारत का नेपोलियन दोस्तों किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन दोस्तों किसे कहा जाता है? ये दोस्तों समुद्रगुप्त। लेकिन ईरान का नेपोलियन दोस्तों आया था, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को। लेकिन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों क्या है आपके, नेक्स्ट सवाल आपके है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, ये बताना है। अजंता की गुफाएं दोस्तों आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र में दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में देखिए कौन सी गुफा है? छत्तीसगढ़ में चंदा देवी की गुफा। चंदा दोस्तों कौन? चंदा देवी की गुफा है दोस्तों, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। दोस्तों आपके दिल्ली में ऐसा कोई गुफा तो नॉलेज में नहीं है। तमिलनाडु में दोस्तों एक गुफा है, कौन सा? वाराह की गुफा। कौन है? वाराह की गुफा। वाराह की गुफा दोस्तों आपके तमिलनाडु में है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, कई एग्जाम में और आपके पूछे जाते हैं, जैसे एलिफेंटा गुफा। कौन? एलिफेंटा दोस्तों, एलिफेंटा गुफा बोलेगा, एलिफेंटा गुफा बोलेगा तो कहाँ पे है? ये है दोस्तों आपके मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में दोस्तों एलिफेंटा का गुफा कहाँ है? मुंबई में है, इसे आप याद रखेंगे। एक पूछे जाते हैं भीमबेटका। भीमबेटका दोस्तों आप कमेंट करेंगे, भीमबेटका गुफा कहाँ पे है, आप कमेंट करेंगे दोस्तों, भीमबेटका गुफा कहाँ पे, आप जरूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट सवाल, भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते? ऑप्शन नंबर दोस्तों 48 आवर हो जाएगा आपके सही आंसर। 48 आवर दोस्तों आप नहीं कर सकते हैं, ये आप जरूर याद रखेंगे।
दोस्तों यहाँ निर्वाचन आयोग है, इसके बारे में जान लीजिए। निर्वाचन आयोग का काम क्या रहता है दोस्तों? ये आपका काम है मतदान सूचियों को तैयार करना। क्या? मतदान मतदान दोस्तों सूचियों को तैयार करना, इसका ये काम है। दूसरा काम से चुनाव क्षेत्र का परिसीमन। क्या काम है? चुनाव क्षेत्र का दोस्तों परिसीमन, ये भी आपको याद रखना है आपके क्या निर्वाचन आयोग का। दोस्तों यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निर्वाचन आयोग जो है अनुच्छेद कितना के तहत, 324 दोस्तों अनुच्छेद, आप इसे याद रखेंगे। 324 अनुच्छेद के तहत भारत के संविधान में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कई एग्जाम में सब सारे क्वेश्चन को रिपीट होते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, भारत का सबसे पुराना नाभिक अनुसंधान रिएक्टर क्या है? दोस्तों यही भी एग्जाम में आ गया था और ये था अप्सरा। कौन था दोस्तों? अप्सरा। ये एग्जाम में पूछते हैं, स्थापना भी याद रखेंगे 1956 में दोस्तों इसका स्थापना होता है अप्सरा का, आप इसे याद रखेंगे। अगर ध्रुव की बात करें दोस्तों, ये भी आपके हैं 1985 में। कब? 1985 में दोस्तों इसका स्थापना होता है। साइरस अगर बात करें तो 1960 दोस्तों, 1960 में आपके साइरस होते हैं। कब होते हैं? 1960 में दोस्तों आपके साइरस होते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंस थे। नेक्स्ट सवाल, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग अनुसार इलाहाबाद हल्दिया मार्ग की लंबाई कितनी? कई एग्जाम में इसको पूछे गए। वीवीआई इसको लगाइए दोस्तों, वीवीआई लगाइए 13 का दोस्तों, वीवीआई आप लगा सकते हैं, कई एग्जाम में इसको पूछे गए हैं। क्या है? तो इसका लंबाई बोले हैं तो 1620 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 1620 किलोमीटर दोस्तों। और ये आपके राष्ट्रीय जलमार्ग दोस्तों फर्स्ट में ये आते हैं। कौन कौन आते हैं? इलाहाबाद से लेकर हल्दिया, इलाहाबाद से लेकर दोस्तों हल्दिया। अगर हम दूसरी की बात करें, राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों दूसरी की अगर मैं बात करूं, राष्ट्रीय जलमार्ग दोस्तों दूसरा अगर मैं बात करूं, इसकी आपके 891 है। कितना है? 891। आप कमेंट करेंगे ये कहाँ कहाँ जुड़ता है, आप कमेंट करेंगे ये कहाँ कहाँ जुड़ता है। नेक्स्ट सवाल है, भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया था? दोस्तों आपके 15-16 में। कब? 15-16 में जल क्रांति अभियान दोस्तों शुरू करते हैं, इसे आप जरूर याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, श्री गुरु नानक जी का जन्म दोस्तों राय भोई की तलवंडी यानी कि वर्तमान में आपके ननकाना साहिब में है दोस्तों। इसको बोले गए थे 15 का, बताइए क्या होगा? 1469। कब? 1469 में हुआ था दोस्तों, आप इसे जरूर याद करेंगे। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी, एग्जाम में पूछते हैं। गुरु अंगद ने गुरुमुखी दोस्तों, गुरुमुखी किसने किया था? ये क्या था? गुरु अंगद। कौन दोस्तों? अंगद ने किया था, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित सभी विधेयक के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। क्या लागू हो सकते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति के पास जाते हैं। पहले अगर धन विधेयक है तो दोस्तों ये पहले आपके लोकसभा में पास होते हैं, उसके बाद राज्यसभा में पास होते हैं, तब दोस्तों राष्ट्रपति साइन करते, यही बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, कौन सा चैलेंजर डीप पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? ये दोस्तों को क्या हो जाएगा? तो मरीना गर्त ये सबसे क्या गहरा बिंदु माना जाता है। अगर दोस्तों इसे गहराई की बात करें, इसकी अगर गहराई की बात करें तो दोस्तों ये गहराई कितना है? 11,022 मीटर। क्या दोस्तों? 11,022 मीटर है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, भारत संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? 21 साल। ऑप्शन नंबर बी, भारत संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने की आवश्यक न्यूनतम आयु 21 साल होते हैं। दोस्तों पंचायत राज से संबंधित कुछ समिति आप जान जाइए, कई एग्जाम में पूछते हैं। पहला होता है बलवंत राय मेहता दोस्तों 1957 में समिति आता है। दूसरा अगर मैं बात करें, दूसरा दोस्तों क्या है? अशोक समिति। क्या? अशोक समिति 1977 में दोस्तों अशोक समिति आते हैं।
जी.वी. राव समिति दोस्तों 1985। जी.वी. दोस्तों आपके राव दोस्तों ये आते हैं कब? 1985। ये सब आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है? कौन सा स्वतंत्र सेनानी संबंधी काराकोरी रेलगाड़ी डकैत कांड में नहीं था? कौन नहीं था दोस्तों? तो भगत सिंह इसमें नहीं था, चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह और हसफुल्ला खां दोस्तों ये सारे थे। असफाउल्लाह खां ये सारे तीनों थे, लेकिन भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे। आप याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, चोरा चोरी कांड कब हुआ था? चोरा चोरी दोस्तों कांड पूछता है कब हुआ था? ये दोस्तों 5 फरवरी दोस्तों 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब? चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922। आप इसे याद रखेंगे। और दोस्तों एक पूछा जाता है बारदोली प्रस्ताव। बारदोली दोस्तों दोली प्रस्ताव पूछते हैं कब हुआ था? ये हुआ था 12 फरवरी 1922। ये दोनों आप याद रखेंगे, कई एग्जाम में इसको पूछे जाते हैं। हम्पी द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, कब किया गया था? दोस्तों 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया था किसको? हम्पी को। अब कब किया था? 1986। कब किया था? 1986। आप याद रखेंगे 1986 को ये आपके क्या था? विश्व विरासत घोषित 1986 को आप याद रखेंगे। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? विश्व व्यापार संगठन का दोस्तों आप स्थापना 1995 में किया था। इसे जरूर याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है? नेक्स्ट देखिए आपके, इनमें से कौन एक देश भूतपूर्व यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था? कौन नहीं था? तो दोस्तों फिनलैंड ये नहीं था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कौन सा राज्य सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? कई एग्जाम में आते हैं। मंदिर उड़ीसा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा में कोणार्क मंदिर, यही सूर्य मंदिर भी कहते हैं, कोणार्क मंदिर है। आप कमेंट करेंगे इसको विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया है? कई बार इसको दोस्तों डिस्कशन में हुआ है। आप कमेंट करेंगे उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर है इसको विश्व धरोहर में कब शामिल किए गए हैं? आप इसे कमेंट में बताएंगे। तो दोस्तों ये आपके सेशन खत्म होते हैं। जो भी दोस्तों 1 से लेकर 20 सेट तक नहीं देखे हैं वो जाएंगे प्लेलिस्ट में, और एनटीपीसी जीके जीएस के नाम पे दोस्तों प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं, वहाँ पे जाके आप इसे देखेंगे। वीडियो को अगर अच्छा लगे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करें आप। जय हिंद, जय